हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप से बच्चे क्या हो जाते हैं, कभी बहुत डर जाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता कि इसको कैसा पहचाने, इसको कैसा ध्यान में रखें। तो बच्चे बहुत आसान है, थोड़ा सा अगर कॉन्सेंट्रेट करके अगर आप इसको याद करने की कोशिश करोगे तो ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। मैं बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिससे ये जो सभी फंक्शनल ग्रुप है आपको याद रहेंगे। और दूसरी बात, जब इसका आईयूपीएसी नेम, जब नॉमेनक्लेचर की बात आती है तो इसका ग्रुप कैसे ढूंढे, इसको किस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर करना है, ये सब बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो चलो बच्चों देखते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है इसमें देखना, इन हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स तो हम पढ़ चुके हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ओके, तो इन हाइड्रोकार्बन्स वन और मोर हाइड्रोजन, आपको पता है हर एक कार्बन आटम को हाइड्रोजन अटैच रहता है, तो वहां पे वन और मोर हाइड्रोजन अगर रहते हैं और वो रिप्लेस्ड हो जाते हैं हीटेरो एटम से। अभी हीटेरो एटम्स क्या होता है, तो बच्चों ये जो हीटेरो एटम जो रहते हैं वो रहते हैं हैलोजन। हैलोजन में होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। या फिर ये ऑक्सीजन के एटम भी हो सकते हैं, या फिर ये सल्फर के भी एटम हो सकते हैं, या फिर ये नाइट्रोजन के भी एटम्स हो सकते हैं। ये एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, देन इट विल बिकम फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो सब चीजें हैं यहाँ पे जो है वो सब फंक्शनल ग्रुप है, जिससे जो अगर हाइड्रोकार्बन को अटैच्ड हो गए तो उसकी न्यू प्रॉपर्टी वहां पे एक्वायर्ड हो जाएगी, तो जिसके कारण वो मोर रिएक्टिव बनेगा हाइड्रोकार्बन्स। ओके, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, समझो कार्बन है, कार्बन को हमको पता है 4 हाइड्रोजन रहते, ये सबसे पहला कंपाउंड हाइड्रोकार्बन दैट इज मीथेन। ठीक है, मीथेन में अगर एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस्ड हो गया क्लोरीन से तो इसको बोलेंगे क्लोरोमीथेन। अगर 2 रिप्लेस्ड हो गए तो डाइक्लोरोमीथेन। 3 हाइड्रोजन अगर रिप्लेस होता है तो ट्राइक्लोरोमीथेन। और 4 अगर चारों के चारों हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं तो उसको बोलेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन। तो हर एक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी। मतलब देखो किस तरह से फंक्शनल ग्रुप अटैच होने पे नए नए कंपाउंड से आप आते हैं, फॉर्म होते हैं, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग रहती है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप इसको अटैच होते हैं, मतलब ये जो हीटेरो एटम है, ये हीटेरो एटम्स को ही फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है, जो कि मैं यहाँ पूरा यहाँ पे मेंशन किया है। तो वन और मोर हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड हीटेरो एटम्स ड्यू टू विच द हाइड्रोकार्बन्स acquired specific chemical property and become reactive. Okay, and those heteroatoms is called as functional group. तो ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, चलो एक इसको डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में अगर पढ़ना है तो कौन सा हेटेरोएटम यहाँ पे लगा है, उसको क्या कहते हैं, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा होगा और उसका कंडेंस्ड फार्मूला कैसा होगा, या फिर कंडेंस्ड स्ट्रक्चर उसका किस तरह का होगा। सबसे पहले देखते हैं हम हेटेरोएटम हैलोजन। ठीक है बच्चों, तो इसका नाम रहेगा हैलो। क्या नाम रहेगा, हैलो। और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला रहेगा सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Br एंड सिंगल बॉन्ड आयोडो, मतलब I, सिंगल बॉन्ड I। उसका कंडेंस फार्मूला तो सेम ही रहेगा क्योंकि उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो सिंगल आइटम है जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके नया कंपाउंड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हैलोजन जो है इसको, अगर और एक बात बता दो बच्चों, अगर आपको अच्छे से समझना है तो देखो, ये अल्कली ग्रुप आइसोमर में हमने पढ़ा, जिसको आज यहाँ पर हम R ये सिंबल से रिप्लेस्ड, मतलब यहाँ पे हम उसको डिनोट करेंगे R सिंबल से। आपको अल्किल ग्रुप पता है, अगर अल्केन में से, या फिर हम अल्केन का एग्जांपल लेंगे, अगर ये मीथेन है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन अगर रिमूव कर देते हैं, रिमूव कर देने पे ये हो जाता है ग्रुप अल्कीन। ठीक है,
अल्किल ग्रुप, मतलब ये क्या हो जाएगा, मीथेन का मिथिल, मीथेन का क्या हो जाएगा, मिथेन, वैसे इथेन का इथिन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला है CH3। ठीक है, तो ये जो अल्किल ग्रुप है, ठीक है, वो हम यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखो स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरह से रहता है, R सिंगल बॉन्ड, मतलब R में रहते हैं CH3 बराबर है, उसमें से एक कार्बन का समझो क्या कहते हैं इसको, मीथेन, मीथेन में अगर समझो एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया क्लोरीन के साथ, तो ये बन जाएगा अल्किल ग्रुप इस तरह से। तो R सिंगल बॉन्ड Br, R सिंगल बॉन्ड R, तो ये उधर ही रहेगा कंडेंस फार्मूला में भी। ठीक है, ओके, चलो, तो इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन का। तो बच्चे यहाँ पे क्लोरीन को हम किस नाम से पुकारेंगे, क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो। चलो अभी देखते हैं सेकंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसका जो नेम जो है बच्चों, ये ऑक्सीजन अलग अलग इसमें अटैच होता है। ठीक है, बोथ ग्रुप ऑफ एटम्स फॉर्म करता है। तो सबसे पहला है अल्कोहल, जिसका स्ट्रक्चर है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। आप यहाँ पे R लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे R लिखा था, तो आप समझ लीजिए। R सिंगल बॉन्ड, R मतलब रहेगा CH3 ग्रुप, अल्किल ग्रुप। ठीक है, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, तो इसका जो कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहेगा R सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, चलो दूसरा देखो बच्चे यहाँ पे अल्डिहाइड से, एल्डिहाइड जिसका है सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड O, सॉरी R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो इसका कंडेंस फार्मूला इस तरह से आएगा, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, और CHO, अच्छे से याद रखना, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, लेकिन लिखेंगे इसको CHO, एल्डिहाइड। ठीक है, तीसरा जो है बच्चों ये है कीटोन। कीटोन में देखो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, मतलब कीटोन ग्रुप दो अल्किल ग्रुप के बीच में आएगा। नहीं तो फिर ये सिंगल बॉन्ड इसको यहाँ पे लिखते हैं, या R नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन फिर से बता रहा हूं मैं कि आपको समझने के लिए लिखा है। चलो फिर इसको इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पे जब कंडेंस फार्मूला आएगा R सिंगल बॉन्ड CO R सिंगल बॉन्ड। ठीक है, मतलब इस यही फार्मूला हमने वहां पे कंडेंस करके लिखा है। ठीक है, तो अगर CO आता है तो अल्किल ग्रुप के बीच में, तो वो रहेगा कीटोन। अभी देखते हैं फोर्थ वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों इसका देखो फार्मूला रहेगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस तरह से वो रहेगा। और यहाँ पर कंडेंस फार्मूला में लिखूंगा COOH, मतलब अल्किल ग्रुप के साथ अगर COOH आता है तो वो रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। देन फिफ्थ नंबर का देखेंगे यहाँ पे ईथर, और ईथर का है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, सिर्फ O दो इसके दो अल्किल ग्रुप के बीच में रहने पे वो बनता है ईथर। ठीक है, इसका कंडेंस फार्मूला भी वही सेम रहेगा। देन सिक्स्थ वाला आएगा ईस्टर, जिसमें देखो बच्चों R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, मतलब ये जो दो अल्किल ग्रुप के बीच में आ जाएगा सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड R। ठीक है, अगर दो अल्किल ग्रुप के बीच में अगर COO आता है तो ईस्टर। तो याद रखने के लिए याद देखो बच्चों, अल्कोहल मतलब OH, CHO मतलब एल्डिहाइड, CO मतलब कीटोन, COOH अगर आता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, सिर्फ
O आता है सेंटर में, मतलब दो कार्बोक्सिलिक के बीच में, तो ईथर, और COO आएगा तो वो रहेगा ईस्टर। ठीक है, और लास्ट में और एक बताएंगे आपको, वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जिसको हम अमाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाइन। तो ये जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहेगा R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, दो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच रहेगा, जो कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, तो एक हाइड्रोजन, एक एटम इससे सेटिस्फाई होगा, एक इससे सेटिस्फाई होगा, एक अल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे R सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, तो इतने सारे जो हेटेरो एटम्स है वो आपकी बुक में दिए गए हैं। ठीक है, चलो ये बहुत आसान है, ये सब याद रखेंगे, बार बार देखेंगे ताकि हम इसको अच्छे से याद रख सकें। बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड है, जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ आपको। फंक्शनल ग्रुप, तो हमने तो हेटेरो एटम्स तो बहुत सारे देख लिए, बराबर है, हाइड्रो जैसे कि हेलोजन है, ऑक्सीजन है, वगैरह वगैरह। ओके, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में और एक बात ये है कि जो अल्कीन ग्रुप जो है एंड अल्काइन ग्रुप जो है, बराबर है, ये जो हाइड्रोकार्बन है ये भी एक फंक्शनल ग्रुप ही है। तो आप बोलेंगे कैसे? देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, एग्जांपल लेंगे हम C2H6 इथेन का। ओके, तो इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको पता है, C सिंगल बॉन्ड C और ये हाइड्रोजन। ओके, तो जब ये फॉर्म होता है इथेन से इथीन, तब ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड रिमूव किए जाते हैं, उसके जगह रिप्लेस किए जाते हैं ये डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड से वो हाइड्रोजन रिप्लेस किए जाते हैं, तो ये डबल बॉन्ड आने की वजह से जो इथेन है इसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है और उसका नाम भी चेंज होता है, वो होता है इथीन। तो ये जो होता है, तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप ही है। ठीक है, उसी तरह ये इथेन से क्या होता है कि अगर समझो, ये समझो मैंने अब वंस अगेन मैं ये करता हूँ। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड। अगर हम इसको अगर अल्किन में अगर ट्रांसफर करना है, तो हमको इसके 4 हाइड्रोजन को रिमूव करके, रिप्लेस्ड करके यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड देते हैं। ट्रिपल बॉन्ड देने पे ये हाइड्रोजन आ जाते हैं, CH मतलब C2H2। ठीक है बच्चों, तो ये जो बॉन्ड जो है, ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ये फंक्शनल ग्रुप ही है, इसलिए इनको अल्किन और अल्काइंस को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। तो ये बात अच्छे से याद रखना है बच्चों।